मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल के गैर कानूनी इकदामात। OIC वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली इजलास आज से जद्दा में होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सऊदी अरब रवाना। इसराइली इकदामात खित्ते के अमन के लिए खतरा करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। सानेहा समझौता एक्सप्रेस के मुतासरीन को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। मोदी का बयान दोगलेपन का बदतरीन मुजाहिरा है। विफाकी वजीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का मोदी के इसराइली क्नेस्ट में खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, गजा में भूख, गिरता हुआ निजाम सेहत, इसराइली मजालिम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ईरान के 7 साल तक यूरेनियम की अफजोदगी मुअत्तल करने की तजवीज़। सालिसों के जरिए अमरीका को मुसव्विदा पेश कर दिया। यूरेनियम बैरून मुल्क मुंतकिल करने से साफ इनकार। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की क़िस्त हासिल करने के जतन। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तीसरा इक़्तिसादी जायजा जारी। IMF वफ्द की दूसरे रोज भी स्टेट बैंक हुक्काम से मुलाकात। वजारत सनत व पैदावार 5 साल की सनती पॉलिसी पर ब्रीफिंग देगी। तजवीज़ करदा टैक्स में कमी मालियाती इदारे की रजामंदी से मशरूत। वफ्द मार्च के पहले हफ्ते में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुज़ाकरात करेगा। टैक्स हुकाम किसी भी वक्त बगैर पेशगी नोटिस कहीं भी छापा मार सकते हैं। टैक्स दहिंदा के खिलाफ पहले से कोई केस चलना जरूरी नहीं। विफाकी आईनी अदालत ने फैसला जारी कर दिया। लिखा, पार्लियामेंट ने टैक्स हुकाम को वसी इख्तियारात दिए हैं। टैक्स हुकाम कंप्यूटर, दस्तावेजात और अकाउंट्स कब्जे में लेने के मुकम्मल मजाज करार। मशरक़ वस्ता में क़याम अमन का मिशन। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौरा आज जिनीवा में होगा। तेहरान जौहरी मुआहदे से मुतल्लिक़ मुसव्वदा पेश करेगा। ईरान को जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। नायब अमरीकी सदर ने खबरदार कर दिया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो बोले, बातचीत का मरकजी नुक्ता ईरान का जौहरी प्रोग्राम होगा। मुज़ाकरात से कबल ईरान पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद। ईरानी वजीर खारजा की ओमानी हम मनसब से मुलाकात। अब्बास इराक़ची ने कहा, जंग और अमन दोनों ऑप्शंस के लिए तैयार हैं। धमकाकर हथियार डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, अमरीका के साथ मुज़ाकरात में अच्छे नताइज की तवक्को है। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात। OIC वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली इजलास आज से जद्दा में होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सऊदी अरब रवाना। OIC रुकन ममालिक के हम मनसबों से अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म की मानसहरा में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज के घर आमद। शहीद के बच्चों, वालिदा और भाइयों से इजहार ताज़ियत। विफाकी वुज़रा भी शहबाज शरीफ के साथ थे। क़यादत जो कुछ कर रही है, बहनों तक शायद पूरी बात पहुंचाई ही नहीं जाती। ऐसा पहली मरतबा नहीं हुआ। PTI रहनुमा जुनैद अकबर का अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, उनका भाई 3 साल से जेल में है। रसाई के मसाइल हैं। क़यादत को बानी की रिहाई के लिए कोशिशें मजीद तेज करनी चाहिए। 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमात। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का PTI को मतलूब क़यादत की अदम गिरफ्तारी पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, गरीबों का चालान पेश कर दिया। अहम मुल्जिमान दंदनाते फिर रहे हैं। इश्तिहारी मुल्जिमान कभी हाई कोर्ट और कभी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाता? बानी PTI को इलाज में रुकावटों का सामना है। हमने बतौर गवर्नमेंट नवाज शरीफ को इलाज मुआवजे की सहूलत और दिल के इलाज के लिए इंग्लैंड जाने की इजाजत दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फौरी इस मामले को देखें। PTI रहनुमाओं का कोट लखपत जेल से खुला खत सामने आ गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ फितना पार्टी सोशल मीडिया पर घटिया कैंपेन चला रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, जब इनके खिलाफ एक्शन हो तो सियासी इंतकाम का इल्जाम लगाया जाता है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में मुल्जिम मरमगान और शराज पर फर्द जुर्म आए। दोनों मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इंकार। गवाहों को 12 मार्च को तलब करने का नोटिस जारी। मादिया नीलम में जलती अंगीठी से मकान में आग भड़क उठी। शोलों ने पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया। मुकामी अफराद ने आग पर काबू पाया। मकीनों को बाहिफाजत निकाल लिया गया।
बानी के इलाज से मुतालिक कोई भी फैसला करना पार्टी का नहीं, हमारा मैंडेट है। आइंदा कोई भी फैसला हमारी मुशावरत के बगैर नहीं होगा। अब बगैर इजाजत बानी की सेहत पर कोई नहीं बोलेगा। अलीमा खान ने पार्टी क़यादत को खरी खरी सुना दी। कहा, मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि बानी के इलाज में ताखीर हुई। बानी का इलाज तो हुआ ही नहीं, उन्हें सिर्फ पिम्स ले जाया गया। पार्टी रहनुमा वज़ीर दाखिला को चैलेंज क्यों नहीं कर रहे? बैरिस्टर गोहर, हामिद खान, अली जफर, लतीफ खोसा कहाँ हैं? ईरान अमरीका तनाज़े के सिफारती हल की कोशिशें। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर आज जिनेवा में होगा। तेहरान जौहरी मुआहदे से मुताल्लिक़ मुसव्वदा पेश करेगा। शवाहिद मिले हैं कि ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। तेहरान को रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। नायब अमरीकी सदर ने खबरदार कर दिया, कहा अब भी सिफारती हल तरजीह है। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो बोले, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल पर मुज़ाकरात से इनकार बड़ा मसला। बातचीत का मरकजी नुक्ता ईरान का जौहरी प्रोग्राम होगा। मुज़ाकरात से कबल ईरान पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद। जंग और अमन दोनों ऑप्शंस के लिए तैयार। धमका कर हथियार डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का दो टोक मौक़िफ़। ओमानी हम मनसब से मुलाकात। मुज़ाकरात के एजेंडे, मुसव्विदे और मुमकिना पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, मुज़ाकरात को कामयाब बनाने का तारीखी मौका है। अमरीका के साथ मुज़ाकरात में अच्छे नताइज की तवक्को है। पाकिस्तान, इटली, स्पेन और यूनान का गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए मुश्तरका पॉलिसी फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की क़यादत में वफ़द की रोम में मुनक़िदा माइग्रेशन डायलॉग में शिरकत। अतालवी, हस्पानवी और यूनानी वज़रा से मुलाकात। यूरोपीय वज़रा की गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए मुआवनत का भी फैसला। पाकिस्तानियों के लिए बरतानिया का सफर मजीद आसान। बरतानिया ने पाकिस्तानी सयाहों के लिए नया ई-वीज़ा सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। अब पासपोर्ट पर स्टिकर नहीं लगेगा, बल्कि वीज़ा की तस्दीक ईमेल के जरिए की जाएगी। बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट ने बता दिया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ एक्शन जारी। 12 अफगान शहरियों समेत मजीद 54 अफराद गिरफ्तार। कार्रवाइयाँ इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटकमरी जेलों में और चकवाल में की गई। गिरफ्तार अफगान शहरियों से गैर कानूनी असलहा और मनशियात भी बरामद। सादकाबाद के कच्चे में पुलिस का ऑपरेशन जारी। मजीद 2 खतरनाक डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। तनवीर इंधड़ के सर की कीमत 1 करोड़ और जफरी झबील की 50 लाख मुकर्रर थी। तनवीर इंधड़ 5 पुलिस एहलकारों की शहादत और 13 शहरियों की कत्ल के मरकजी मुल्जिम था। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात। OIC वज़राए ख़ारजा का गैर मामूली इजलास आज जद्दा में होगा। अरकान सेहूनी हुकूमत की इश्तियाल अंगेज़ पॉलिसीज़ पर मुश्तरका लाहे-अमल पेश करेंगे। इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार करेंगे। मोदी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ इसराइली तर्ज की जालिमाना हिकमत अमली अपनाने में मसरूफ। RSS की क़यादत सेहूनी तर्ज हुकूमत से मुतासिर है। अल जज़ीरा की तहलका खेज रिपोर्ट। लिखा, मोदी हुकूमत ने गजा की नस्लकुशी में इसराइल की फौजी मदद की। इसराइली निगरानी और जासूसी के आलात को सिक्योरिटी ढांचे में शामिल किया। नवंबर 2019 में अमरीका में भारतीय कौंसिल जनरल ने मकबूजा कश्मीर में इसराइली मॉडल अपनाने का ऐलान किया। 2019 के बाद से मकबूजा कश्मीर मुसलसल फौजी मुहासरे में है। अफगानिस्तान में अलकायदा और फितना अल-खवारिज के लिए महफूज ठिकाने दस्तयाब। अफगानी जरीदा दहशत गर्दों की कमीगाहें सामने ले आया। हश्ते सुबह के मुताबिक तालिबान ने सुबह गजनी में अलकायदा और फितना अल-खवारिज TTP के लिए 4 रिहायशी कॉम्प्लेक्स तामीर किए। हिफाजती इंतजामात का भी खास एहतमाम किया गया। जरीदे के मुताबिक हमसाये ममालिक के साथ पुरअमन हम आहंगी सिर्फ अफगान तालिबान रजीम के खात्मे से ही मुमकिन है।
T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के एक तीर से 2 शिकार। कीवीज ने मैच जीतने के साथ श्रीलंका को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। मेजबान टीम को अहम मैच में 61 रन से शिकस्त। 169 रन के ताकुब में आइलैंडर्स 107 रन तक महदूद। रचिन रविंद्रा के 4 शिकार। न्यूजीलैंड ने पहले खेलकर 7 विकेटों पर 168 और आखिरी 4 ओवर्स में 70 रन बनाए। सुपर 8 के ग्रुप 2 में न्यूजीलैंड का 3 पॉइंट्स के साथ दूसरा नंबर। पाकिस्तान अगर मगर के घन चक्कर में फंस गया। न्यूजीलैंड की फतह, शाहीनों का सेमीफाइनल खेलना इंतहाई मुश्किल, लेकिन उम्मीद की किरण अब भी बाकी। कीवीज की इंग्लैंड के हाथों शिकस्त की दुआ करना होगी। शाहीनों को श्रीलंका के खिलाफ बड़े मार्जिन से फतह दरकार। अगर न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को शिकस्त दी तो पाकिस्तान टाइटल की दौड़ से बाहर। T20 वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस होंगे। दोपहर 2:30 बजे वेस्टइंडीज और जनूबी अफ्रीका का टाकरा। भारत सेमीफाइनल खेलेगा या नहीं, किस्मत का फैसला आज होगा। शाम 6:30 बजे भारत और जिम्बाब्वे की टीमें टकराएंगी। दोनों को सुपर 8 में पहली फतह की तलाश। और रहमतों और बरकतों का महीना पुरनूर साथ है। रमजानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन, सहरी का समा, 8वें पारे का खुलासा बयान किया गया। मुश्ताक अहमद ने सब्र से मुतालिक गुफ्तगू की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया इनात पेश।